सुबह के नाश्ते के लिए अगर 5 मिनट के अंदर आपको कुछ हेल्दी सा रेसिपी चाहिए तो आपके लिए ये वाली रेसिपी बेस्ट है। तो चलिए आज बनाते हैं ब्रेड ऑमलेट चीज़ टोस्ट। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडा लिए हैं और उसके साथ ही 2 ब्रेड लिया है, 2 चीज़ स्लाइस लिया है। आप चाहे तो चीज़ क्यूब ले सकते हैं ग्रेटेड करके। ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। इसको हेल्दी बना रहे हैं इसलिए हमने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है और बटर। उसके साथ ही हमने यहाँ पे उसको हेल्दी बनाने के लिए थोड़े से वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 प्याज को इस तरह से फाइनली चॉप्ड कर लिया है, 2 हरी मिर्च यहाँ पे लिए हैं, 1 टमाटर और हाफ शिमला मिर्च को इस तरह से फाइनली चॉप्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा यहाँ पे बाउल लेंगे और सारे जो वेजिटेबल्स हमने कट करके रखे थे उसको यहाँ पे डाल देंगे। आप चाहे तो ग्रेटेड करके ना कैरेट भी ले सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कैबेज भी डाल सकते हैं। तो जितना हेल्दी हो सके आप उस तरह से यहाँ पे वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी का पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है। चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं और ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून लिया है। अब सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे एग मिक्स करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि जो वेजिटेबल के साथ ना सारे जो मसाले अच्छी तरह से मिल जाते हैं, नहीं तो अंडा डालने के बाद ना वो अच्छी तरह से मिलते नहीं हैं। इसलिए आप पहले मिला लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे एग को मिक्स कीजिएगा। आप चाहे तो वेजिटेबल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है ना तो 4 एग भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 एग लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिए हैं, ये हेल्दी रहता है। और ये जो रेसिपी है ना, ये टोस्ट की रेसिपी आप एक ब्रेड से बना सकते हैं। अगर किसी को लाइट ब्रेकफास्ट लेनी है या फिर इवनिंग स्नैक्स में थोड़ा सा लाइट खाना है तो आप इस तरह से बना के उनको दीजिएगा। एक ही ब्रेड में हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम जनरली जो सैंडविच बनाते हैं 2 ब्रेड से होता है, तो इसलिए आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका एक ही ब्रेड में हो जाएगा। तो हम इस तरह से उस ब्रेड के जो साइड्स को कट कर लेंगे और मिडिल के जो पार्ट है उसको निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैंने दूसरे ब्रेड को भी उसके साइड्स को निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे तवा को गरम कर लेंगे और वहाँ पे हम बटर को ऐड करेंगे और बटर डालने के बाद हम ब्रेड के जो साइड्स निकाले थे उसको यहाँ पे डाल देंगे। दोनों ब्रेड को एक साथ ही डाल देंगे और उसके जो मिडिल में हमने इस तरह से होल किए हैं ना उसमें हम बटर डालेंगे ताकि एग के साथ जो हमने वेजिटेबल्स को मिक्स किए थे उसको यहाँ पे डाल सके। तो जितना यहाँ पे कवर हो रहा है उतना ही डालिएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत डालिएगा नहीं तो वो निकल के बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल ब्रेड जैसा लगना चाहिए, उसी शेप में ही आप डालिएगा। आप चाहे ना इसको गोल शेप में भी, कोई ग्लास हो कटोरी हो वो कट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको पसंद है आप उसी तरह से शेप में उसको कर सकते हैं। तो ये एक साइड होने के बाद ना हम उसको पलट देंगे और आप देख सकते हैं एक ये जो पीछे का साइड है ना बिल्कुल लग रहा है ना ब्रेड जैसा, पता ही नहीं चल रहा है कि ये इसमें हमने बीच में अंडा और वेजिटेबल्स को मिक्स किए हैं। अब ये जो ब्रेड गरम है ना उसी वक्त ही आप चीज़ के स्लाइस को इस तरह से डाल देंगे। और अगर चीज़ स्लाइस नहीं है तो आप चीज़ क्यूब को ग्रेटेड करके डाल सकते हैं या तो फिर मोज़रेला चीज़ जो आता है उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे पसंद है टमाटर केचप डाल सकते हैं या फिर मेयोनेज़ डाल सकते हैं। तो मुझे इसी तरह सा ही पसंद है और उसके ऊपर ही जो ब्रेड के बीच के पार्ट थे उसको हम यहाँ पे डाल के थोड़ा सा बटर लगा देंगे और उसको पलट लेंगे।
और यहाँ पे पलटते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो चीज़ है ना वो थोड़ा मेल्ट होके तवे में चिपक सकता है। अब दोनों साइड्स अच्छी तरह से क्रंची हो चुके हैं। अब हम उसको बीच में से कट कर लेंगे। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है आप उससे भी उसको कट कर सकते हैं, तो मैं इसको कच्ची से कट कर रही हूँ। अब हमारा यहाँ पे टोस्ट बन के रेडी हो चुका है, उसका हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको चाहे ब्रेकफास्ट में खाइए या तो फिर इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने इसको इवनिंग स्नैक्स में बनाए थे और आप इसके अंदर भी देख सकते हैं वेजिटेबल के साथ अंडा का जो स्टफिंग है कितना अच्छा दिख रहा है, और ट्रस्ट मी ये बहुत टेस्टी भी लगता है। आप उसको केचप के साथ या फिर मेयोनेज़ या तो फिर ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कीजिए। तो मैंने इसको चाय के साथ सर्व किया है। अब मैंने इसको इवनिंग स्नैक्स में बनाए थे। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।